थैंक यू आकाश भैया। और सभी तमाम महफ़िल जो बहुत खूबसूरत महफ़िल है उसमें बुलाने के लिए टीआरडी का बहुत शुक्रिया। तो 26 साल की उम्र है मेरी, तो शादी के लिए किसी से मिलने-जुलने का सिलसिला चलता रहता है। तो मैंने सोचा कि अपनी जो खूबियाँ हैं वो किसी को एक मुख्तसर मुलाकात में कैसे बताऊँ। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपकी जो छोटी-छोटी एट्रिब्यूट्स हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, उसमें आपकी हैबिट्स छुपी होती हैं। तो उससे मुझे एक बात आई, उस पे ये कविता है जिसका शीर्षक है चाय और मैं। तो वो यूं है कि मैं दास्तां क्या सुनाऊं, मुख्तसर सा खुद को बता देता हूं। मैं दास्तां क्या सुनाऊं, मुख्तसर सा खुद को बता देता हूं। एक खूबी है मुझ में, मैं चाय अच्छी बना लेता हूं। अब वो खूबी क्यों लगती है वो मैं बताता हूं आपको कि एक खूबी है मुझ में, मैं चाय अच्छी बना लेता हूं। मैं बगैर रंग की चीजों को रंग देना जानता हूं। मैं बगैर रंग की चीजों को रंग देना जानता हूँ। कड़वाहट और मिठास के संतुलन को मैं पहचानता हूँ। कड़वाहट और मिठास के संतुलन को मैं पहचानता हूँ। गैर जरूरी बातों का भी इल्म है मुझको, लबों तक चीजों को लाने से पहले छानता हूँ। ये कोई रोजगारे तालीम नहीं है, ये कोई रोजगारे तालीम नहीं है, मगर जो भी है बता देता हूँ। एक खूबी है मुझ में, मैं चाय अच्छी बना लेता हूँ। बारीकी से हर चीज को बराबर डालता हूँ। बारीकी से हर चीज को बराबर डालता हूँ और एक हद तक ही चीजों को उबालता हूँ। बारीकी से बराबर हर चीज को डालता हूँ और एक हद तक ही चीजों को उबालता हूँ। चांद काबू में रखता है जैसे उठना गिरना लहरों का, मैं आग की तपिश में बुलबुलों को संभालता हूँ। मैं आग की तपिश में बुलबुलों को संभालता हूँ। मैं दास्तां क्या सुनाऊं, मुख्तसर सा खुद को बता देता हूँ। एक खूबी है मुझ में, मैं चाय अच्छी बना लेता हूँ। अगली कविता है, इसका नाम है जुनून। और जुनून की कमी जो बोल रहे थे आकाश भाई और विशाल भाई, विवेक भाई, सॉरी। तो थोड़ा सा वो भरने की कोशिश करते हैं, जुनून। तो इस कविता का नाम है जुनून। कि मत सोच के बीच रस्ते मुकर जाऊंगा, मत सोच के बीच रस्ते मुकर जाऊंगा। जुनून हूं मैं कोई नशा नहीं जो उतर जाऊंगा। जुनून हूं मैं कोई नशा नहीं जो उतर जाऊंगा। माना टूटे सपने खूब देखे हैं तूने, पर मैं कोई सपना नहीं जो बिखर जाऊंगा। मत सोच के बीच रस्ते मुकर जाऊंगा। परेशानियों में तुझे मनाने वाला तर्क हूं मैं। परेशानियों में तुझे मनाने वाला तर्क हूं मैं। ख्वाहिश और उम्मीद के बीच का फर्क हूं मैं। परेशानियों में तुझे मनाने वाला तर्क हूं मैं। ख्वाहिश और उम्मीद के बीच का फर्क हूं मैं। जिन मंजिलों को देख तुझे बेताबी आती है, उन मंजिलों को दिखाने वाला संपर्क हूं मैं। चांद या उफक तू जिधर जाए मैं उधर जाऊंगा। मैं जुनून हूं कोई आदत नहीं जो सुधर जाऊंगा। मैं जुनून हूं कोई आदत नहीं जो सुधर जाऊंगा। हूं मुसलसल जैसे खून बन जाता हूं। हूं मुसलसल जैसे खून बन जाता हूं। यकीन से मिलकर और अफलातून बन जाता हूं। यकीन से मिलकर और अफलातून बन जाता हूं। सिर्फ सफर तक नाम जुनून है मेरा, मंजिलों पर पहुंचकर मैं सुकून बन जाता हूं। मंजिलों पर पहुंचकर मैं सुकून बन जाता हूं। मुझमें तो जज्बात भी नहीं कि पिघल जाऊंगा। जुनून हूं मैं कोई आस नहीं जो निकल जाऊंगा। मत सोच के बीच रस्ते मुकर जाऊंगा। जुनून हूं मैं कोई नशा नहीं जो उतर जाऊंगा। और अगला ये जो सेक्शन है मेरा, ये हमारी लाइफ के अनसंग हीरोज के बारे में है, फादर्स के बारे में है। तो एक छोटे से शेर के साथ शुरू करूंगा कि मतलब कविता ही बोलता हूं कि जिंदगी की पाई पाई जोड़कर मेरे वालिद ने एक घर लिया है। जिंदगी की पाई पाई जोड़कर मेरे वालिद ने एक घर लिया है। अब मैं नहीं रहता उसमें तो उसने पौधों से उस घर को भर लिया है। अब मैं नहीं रहता उसमें तो उसने पौधों से उस घर को भर लिया है। मैं तमाम जिंदगी जो चिल्ला चिल्ला कर नहीं कर पाया, उन कामों को उसने चुपचाप खामोशी में कर लिया है। मैं उनकी वजह से रंग बिरंगा हूं, वो मेरी वजह से सादे हैं।
मैं उनकी वजह से रंग बिरंगा हूँ, वो मेरी वजह से सादे हैं। मैं पूरा हूँ उनकी वजह से, वो मेरी वजह से आधे हैं। मैं पूरा हूँ उनकी वजह से, वो मेरी वजह से आधे हैं। दुनिया जानती है मुझको एक अच्छे शायर के लिबास में, पर मेरे खूबसूरत ख्याल शायद उन्हीं की जज्बातें हैं। मैंने अनजाने में शायद उन्हीं के पर लिए हैं। मैंने अनजाने में शायद उड़ने को उन्हीं के पर लिए हैं। मैं चिल्ला चिल्ला कर जो नहीं कर पाया, उन कामों को उसने चुपचाप खामोशी से कर लिए हैं। थैंक यू।